Hello everyone, how are you all? Okay, today we are going to solve a model paper of class 8th. Okay, class 8th का हम एक मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं. ओके, आप लोगों के एग्जाम है अब नेक्स्ट, तो साइंस का ही एग्जाम है, तो हम ये मॉडल पेपर अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं. ओके, नाउ द फर्स्ट इज द मेथड. आप लोगों के जो क्वेश्चंस आएंगे तो उसके अंदर जो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा दिस इज द एमसीक्यू क्वेश्चन. ओके, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे आपके 1 to 8. ओके, नाउ द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन इज. तो मॉडर्न मेथड इरिगेशन का क्या है? डीकली, रहर, ड्रिप सिस्टम या मॉड. कि इसके अंदर जो मॉडर्न मेथड है डीकली, रहट, मॉथ, दिस इज अ ओल्ड. ये सब कौन से हैं? ओल्ड है. और मॉडर्न मेथड कौन सा है? ड्रिप सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम. दिस इज द मॉडर्न टेक्निक. नाउ the next is the plants found in a particular area are termed as. कि जो plants found in a particular area में जो plants मिलते हैं these are known as fauna, flora, endemic species या endangered animals. तो these are कि basically plants की हम बात कर रहे हैं, flora and fauna. फ्लोरा एंड फोना होता है, तो हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? हम बेसिकली प्लांट्स की बात कर रहे हैं. और प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो दे इज रिलेटेड टू फ्लोरा. दिस इज रिलेटेड टू फ्लोरा. तो द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा. नाउ the next is which of the following is used to protection from insects during the storage of food grains. कि which of the following is used to protection from insect during the storage of food grains. किसको हम यूज में लेते हैं? which of the following is used. क्या हम यूज में लेते हैं? dried neem leaves या सिलोस या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव. तो इसमें क्या होगा? हम दोनों ही यूज में लेते हैं, बोथ ए एंड बी. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी. दिस इज द राइट आंसर. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज which is the high category fuel mostly used for hormone. कि इसमें से इसका तो यह है सी. तो which is the high category fuel? हाई कैटेगरी फ्यूल कौन सा है? तो मोस्टली यूज्ड फॉर हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स में होम्स, जो मोस्टली यूज फॉर होम्स. होम्स में जो यूज में आता है कौन सा है? वुड, कोल, केरोसिन या एलपीजी. तो होम्स में हम हमारे घरों में कौन सा ऐसा फ्यूल है जो यूज में लेते हैं? तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन डी, एलपीजी. दिस इज द राइट आंसर. नाउ the next is which petroleum product is used these days for surfacing of roads instead of coal tar. कि हम क्या which petroleum product, हम कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज में ले सकते हैं फॉर सर्फेसिंग ऑफ रोड्स पे जो कोलतार की सर्फेस की जाती है उसके कंपैरिजन में हम कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज में ले सकते हैं? बिटुमेन, पैराफिन वैक्स, डीजल या लुब्रिकेंट ऑयल. तो व्हाट इज द राइट आंसर? हम और क्या यूज में ले सकते हैं? द राइट आंसर इज कि आप इसमें क्या ऐसी चीज है कि इसके अंदर जो आपका पेट्रोलियम भी है, ठीक है, और उसके साथ कि वो आपका एज अ फ्यूल भी यूज में आ रहा है, कि वो आप उसको एज अ फ्यूल भी यूज में ले सकते हो. कौन सा हो सकता है? कि आपको बिटुमिन भी हो सकता है, पैराफिन वैक्स, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल. ऑल आर द सेम. कि आपको इसमें से वो फाइंड आउट करना है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज में आता है. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए, बिटुमिन. व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए, बिटुमिन. On which scale is the power of an earthquake expressed in term of magnitude? कि which scale जो power of an earthquake expressed, कि जो earthquake पावर है एक्सप्रेस की, जो किस स्केल के थ्रू पावर ऑफ अर्थक्वेक एक्सप्रेस की जाती है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड.
मैग्नीट्यूड के टर्म्स में वो एक्सप्रेस की जाती है, सीस्मोग्राफ, रिचर स्केल, वाटर हीटर या बैरोमीटर। तो व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन बी, दिस इज द रिचर स्केल। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट इज हाउ डज एन इमेज लुक फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर? प्लेन मिरर की अगर हम बात करते हैं, हाउ डज एन इमेज लुक फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर? प्लेन मिरर से किस तरह की इमेज फॉर्म होती है? अपसाइड डाउन, इरेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, बिगर देन द ऑब्जेक्ट। तो कौन सी होगी? कि इरेक्ट। इरेक्ट मतलब एकदम कि आपकी कैसी है, कि जो एक तो वर्चुअल होती है, ठीक है, एक आपकी इरेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर जो प्लेन मिरर से फॉर्म होगी, दिस इज द इरेक्ट। ओके, नाउ विच पार्ट ऑफ द आई गिव्स इट अ डिस्टिंक्ट कलर? कि विच पार्ट ऑफ द आई, आई का जो हमने चैप्टर पढ़ा उसमें से हमें ये बताना है कि आई का कौन सा पार्ट है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, ठीक है, रेटिना पे तो इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट कलर, हमें कलर कौन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है? प्यूपिल करेगा, आइरिस करेगा, कॉर्निया करेगा या फिर रेटिना करेगा? तो इसमें से कौन सा आंसर है? So these are part of eyes, ये आईज के पार्ट है। अब आपको इसमें से बताना है कि पर्टिकुलर कौन सा है जो डिस्टिंक्टिव कलर के अंदर हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी, आइरिस, दिस इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके 9 to 12 है। द फर्स्ट इज हाउ द सीड्स ऑफ द क्रॉप्स आर सेलेक्टेड? क्रॉप्स के जो सीड्स हैं हम उनको कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? ओके, तो गुड क्वालिटी सीड्स शुड बी सेलेक्टेड बिफोर सोइंग। सोइंग से पहले हमें गुड क्वालिटी सीड्स सेलेक्ट करने होंगे, तभी तो जाके आगे वो अच्छी क्रॉप प्रोडक्ट होगी, ठीक है। तो प्रोडक्शन, गुड प्रोडक्शन होगा। अगर हमने अच्छी क्रॉप्स, अच्छे सीड्स नहीं लिए तो प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? गुड क्वालिटी सीड्स को फाइंड आउट करना है। गुड क्वालिटी सीड्स आर गुड वेराइटी, क्लीन एंड healthy seeds. Good seeds increases the amount of crop and crop is also good in quality terms. When healthy seeds are put in water, they settle at the bottom. Seeds floating on the water, they are hollow and damaged. This is the way how we can select कि दिस इज द हेल्दी सीड, दिस इज द अनहेल्दी या होलो सीड। तो हम क्या कर रहे हैं? जो हेल्दी सीड्स हैं, हमने सीड्स लिए, उनको हम वाटर के अंदर डाल रहे हैं। तो जो हेल्दी सीड्स हैं, दे आर सेटल एट द बॉटम। बॉटम में क्या हो जाएंगे? वो सेटल डाउन हो जाएंगे। और जो डैमेज सीड है वो क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे ऑन द वाटर सरफेस पे। ओके, तो बाय दिस एक्टिविटी वी कैन फाइंड आउट द सीड्स कि दिस इज द हेल्दी या दिस इज होलो। Now, the next is what are the special characteristics of microorganisms? Microorganisms के क्या special characteristics है? तो first, they can survive under all type of environment. Okay, this is the first characteristic. कि क्या कर सकते हैं? They can survive under all type of environment. सभी type के environment में वो survive कर सकते हैं। They are also found inside human body. Okay, तो inside human body के अंदर भी वो हमें मिल सकते हैं। They are also found कि वो human, भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैरासाइट्स हैं, तो कहाँ मिलेंगे? ह्यूमन बॉडी में मिलेंगे, inside the body. Okay, तो these are the two characteristics. Now, the next question is compare LPG and wood as a fuel. LPG, this is a fuel. Wood, this is also a fuel. So now we goes to compare LPG and wood as a fuel. So first, LPG burns easily and produce more heat. जो more heat in comparison to wood. Okay, besides it is a clean fuel, it does not produce fume and ashes as wood do. जो LPG है, LPG क्या कर रही है? बर्न इजीली। अगर हम वुड की कंपेयर करें
तो वुड को जलाने में टाइम लगता है, एलपीजी गैस ऑन करी जल गई, ठीक है। तो एलपीजी इजीली बर्न हो जाती है और प्रोड्यूस करती है मोर हीट, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है कंपेयर टू वुड, ठीक है। और सेकेंड इज इट इज क्लीन फ्यूल, इट डज नॉट प्रोड्यूस फ्यूम एंड एश, कि अगर हम वुड को जलाएं तो वो ऐश भी प्रोड्यूस करती है, फ्यूम भी प्रोड्यूस करती है, बट अगर हम एलपीजी की बात करें तो ये ऐसे कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करती है। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ साउंड इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो विच टाइप ऑफ साउंड इक्विपमेंट, हम कौन सा साउंड इक्विपमेंट यूज में ले रहे हैं for investigating and tracking medical problems. Now, the ultrasound equipment is used in the medical fields. Medical fields में हम कौन सा equipment use में लेते हैं? Ultrasound. Okay. For the investigating and tracking medical problems, this instrument works at the frequency more than 20,000 hertz. कि हमारी जो अगर नॉर्मल साउंड वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी है हम क्या मेजर करते हैं 20 to 20,000 हर्ट्ज, ओके, नॉर्मल है। बट अगर हमें 20 टू अबाउ द 20,000 हर्ट्ज, दिस इज द अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अगर हम 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो वो कौन सी होगी हमारी अल्ट्रासाउंड। तो मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए हम कौन सी लेते हैं अल्ट्रासाउंड, क्योंकि इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो मोर देन 20,000 हर्ट्ज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 13 to 22, ओके। अब इसके अंदर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, अब आपको इसमें मैच करना है। कॉलम ए के अंदर है वायरस, प्रोटोजोआ, यीस्ट, बैक्टीरिया, एंड आपके बी के अंदर है कॉजिंग कॉलेरा, बेकिंग ऑफ ब्रेड, कॉजिंग एड्स, कॉजिंग मलेरिया, ठीक है। नाउ द फर्स्ट इज वायरस, क्या कॉज करेगा? दिस इज द ऑप्शन सी कॉजिंग एड्स, ठीक है, HIV वायरस। नाउ सेकंड प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स क्या कॉज करेंगे? कॉजिंग मलेरिया। तो इसके अंदर एक सेकेंड, इसमें आपके आ जाएगा फर्स्ट का यहां फर्स्ट का सी हो जाएगा, ठीक है, HIV का कॉजिंग एड्स। प्रोटोजोआ का हो जाएगा आपका ये सेकेंड, ठीक है, कॉजिंग मलेरिया, ठीक है। अब आपका आता है थर्ड यीस्ट, तो यीस्ट का क्या होगा आपका? द यीस्ट इज बेकिंग ऑफ ब्रेड, किसमें काम आ रहा है हमारा? बेकिंग ऑफ ब्रेड, तो दिस इज द थर्ड, ओके। नाउ अब लास्ट कौन सा बचा? बैक्टीरिया, द फोर्थ का कौन सा हो जाएगा आपका? ए, ओके। तो दिस इज द मैच द कॉलम कि वायरस क्या कॉज करेगा? एड्स, प्रोटोजोअन, मलेरिया, यीस्ट किसमें यूज में आ रहा है? बेकिंग ऑफ ब्रेड, एंड बैक्टीरिया कॉजिंग कॉलेरा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन रैपिड कंबशन एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। अब आपको इसमें डिफरेंस बताना है रैपिड कंबशन एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो फर्स्ट हम डिस्क्राइब करेंगे रैपिड कंबशन, ओके। आफ्टर दैट दिस इज द स्पॉन्टेनियस कंबशन। व्हेन burning matchstick or a gas lighter near the flammable substances like LPG, the gas burns rapidly and produce heat and light. Such combustion is known as rapid combustion. कि क्या हो रहा है कि जैसे ही हम मैच स्टिक है या लाइटर है, कुछ भी जैसे हमने गैस ऑन करी, हम उसके पास लेके गए, वो रैपिडली, इजीली, बहुत जल्दी, फास्टली वो क्या करना, बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज द रैपिड कंबुशन, ओके। नाउ स्पॉन्टेनियस कंबुशन, द टाइप ऑफ कंबुशन इन विच अ मटेरियल सडनली burst into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion, as phosphorus burned in air at room temperature. कि इसमें क्या है कि जैसे ही हमने उसको ओपन रखा, कुछ भी रखा, तो वो क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा। जैसे उसको कुछ मिला
फ्लेम, कि वो क्या हो गई, सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम, वो अचानक से ही वो बर्स्ट हो जाता है। इसलिए कुछ चीजें हैं उनको हम ओपनली इजी नहीं रखते। तो जैसे एज अ फॉस्फोरस बर्न इन एयर एट द रूम टेम्परेचर, की फॉस्फोरस क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है एयर में, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर ही। रूम टेम्परेचर अगर भाई बेसिकली क्या होगा, हम उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा तब वो बर्न होगी, बट जो फॉस्फोरस है वो रूम टेम्परेचर पर ही बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। दिस इज द स्पॉन्टेनियस combustion. Okay, now the next is fill in the blanks using appropriate words. ये अब आपके next fill in the blanks है। इसके अंदर आपको हेल्प बॉक्स गिवन है, जिसके अंदर आपको बाइनरी फिजन, हाइड्रा, विविपेरस, ओविपेरस, फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन। ओके, तो नाउ द फर्स्ट इज अमीबा रिप्रोड्यूस्ड बाय, तो व्हाट इज द राइट आंसर, अमीबा किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा, तो दिस इज द बाइनरी फिजन। तो क्या आ जाएगा आपका यहां पर आंसर, बाइनरी फ्यूजन। ओके, नाउ द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड, एग और स्पर्म का फ्यूजन क्या कहलाएगा, दिस इज द फर्टिलाइजेशन। Now, the next is animals such as human being, cows, dogs, which give birth to young ones are called, कि animals such as human beings है, cows है, dogs है, जो क्या कर रहे हैं, which give birth to young one, okay, is called young one। बर्थ कौन हो, यंग वन का बर्थ हो रहा है, ठीक है, तो दीज आर विविपेरस की ओविपेरस, तो दीज आर विविपेरस। तो व्हाट इज द राइट आंसर, विविपेरस, ठीक है, और ओविपेरस कौन से होंगे, जो एग लेइंग कर रहे हैं, ठीक है। नाउ रिप्रोड्यूस ऑफ बर्डिंग टेक्स प्लेस इन, कि रिप्रोडक्शन ऑफ बर्डिंग, हाँ अब यहां से बर्डिंग किसमें होगी, व्हाट इज द राइट आंसर, हाइड्रा। व्हाट इज द राइट आंसर, हाइड्रा। Now, the next question is give the answer of the following question in one word. अब आपको one word में आंसर देने हैं, ठीक है। Now, the first is by whom are the physical changes in the body controlled at the onset of puberty? किसके थ्रू कि जो फिजिकल चेंजेस हैं बॉडी के अंदर कंट्रोल होते हैं प्यूबर्टी एज में, ठीक है, तो किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं, तो व्हाट इज द आंसर, हार्मोन्स। किसके थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं, हार्मोन्स, कि ड्यूरिंग जो प्यूबर्टी एज जो होती है उस टाइम में जो हार्मोन्स चेंज होते हैं, ठीक है, तो उससे ही हमारे जो फिजिकल चेंजेस अकर होते हैं, तो किसके थ्रू होंगे, हार्मोन्स के। विच हार्मोन हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस, कौन सा हार्मोन स्ट्रेस में एडजस्ट करता है, स्ट्रेस हार्मोन, दिस इज ऑल्सो नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन। तो व्हाट इज द हार्मोन, एड्रीनलिन। ओके, कौन सा हार्मोन है, एड्रीनलिन। नाउ द नेक्स्ट इज राइट द फुल नेम ऑफ वायरस दैट कॉज एड्स। अभी हमने किया था एड्स, तो फुल नेम मैंने अभी आपको बताया था एचआईवी वायरस। अब यहां पे आपका फुल नेम क्वेश्चन है, तो द एचआईवी वायरस इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। What is the full form of HIV? Human immunodeficiency virus. Now the next is goiter disease is related to which gland? Goiter disease ये हमने अच्छे से किया था, तो goiter disease किस ग्लैंड के थ्रू हो रही है, थायराइड ग्लैंड। ओके, नाउ the next question is mark T for true false for F, मतलब true false है। Okay, now the first question is liquid and gases do not exert pressure on the sides of the container. This is the true या false. Liquid and gases do not exert pressure on the side of the walls container. क्या ये right है? No, this is the false. Because we know that हमने कई सारी एक्टिविटीज भी करी है जो ये शो करती हैं liquid and gases
exert pressure on the walls of the container. Okay, now do exert pressure, वो exert करते हैं pressure को, तो क्या हो जाएगा इसका false. Now the next is force has both magnitude and direction. Force वो उसमें दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं क्या फोर्स में? यस. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ट्रू. दिस इज द ट्रू. On charged object attracts an uncharged object. One charged object attracts an uncharged object. This is the true or false? True. Now, the next is force cannot make an object move from rest. This is the false. Now, the next is what do you mean by deforestation? Mention it two causes. तो first of आपको बताना है what do you mean by deforestation. तो deforestation mean clearing of forest and using that land for other purpose. Deforestation means clearing of forest and using that land for other purpose. This is deforestation. एंड इसके कॉजेज क्या है कि लैंड जो लैंड है वो प्रोकरिंग ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन एंड बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज. तो क्या है डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज कि कल्टीवेशन के लिए लैंड को क्लीन किया जाता है और बिल्डिंग हाउस फैक्ट्रीज के लिए लैंड को क्लीन किया जाता है. जो जितने भी फॉरेस्ट एरिया है उन सबको. Next, friction is both a friend and foe. Analyze the statement with example. Friction is both friend and foe. Important है, हम कितनी बार क्लास में कर चुके हैं. Friction is both friend and foe. For example, in the absence of friction, we cannot walk. हम walk नहीं कर सकते. We cannot write with a pen or pencil. Without friction हम लिख भी नहीं सकते. In the absence of friction, the motion of a moving object will not stop. ठीक है. On the contrary, friction is our foe also. कि friction के ये जो हमने देखे थे, these are the कि how friction is a friend. Friction friend कैसे है? तो without friction we cannot walk, write, okay. और जो absence of friction, the मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विल नॉट स्टॉप. अब फ्रिक्शन हमारे लिए हार्मफुल कैसे, फो कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, सब्सटेंस गेट बर्न आउट ड्यू टू द हीट जनरेटेड बाय द फ्रिक्शन. थस फ्रिक्शन इज हार्मफुल बट नेसेसरी. हार्मफुल भी है बट नेसेसरी भी है. कि अब उसके साथ कई बार ऐसा होता है कि जो मशीन्स होती हैं वो उसके चक्कर में कई बार मशीन्स रप्चर होने लग जाती है, तो वो धीरे धीरे उसके पार्ट्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन. ओके, तो दिस इज ऑल्सो अ फोर. नाउ नेक्स्ट, pendulum oscillates 50 times in 5 seconds. Find its frequency and time period. कि जो एक पेंडुलम है ऑसिलेट करता है 50 times in 5 seconds, 5 seconds के अंदर. तो find its frequency and time period. उसके फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है. तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम. हम कैसे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम. हमारे पास कितना है? पेंडुलम ऑसिलेट 50 टाइम्स. तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हमारे? 50. और टाइम कितना है? इन 5 सेकेंड. तो अपॉन 5. तो क्या हो गया हमारा? 50 अपॉन 5. ओके, तो ये हो गया हमारा 50 अपॉन 5. तो व्हाट इज द राइट आंसर? सिंपल सा है. क्या आ गया हमारा? 10 हर्ट्ज. ओके, तो फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी हमारी? 10 हर्ट्ज. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? टाइम पीरियड ऑल्सो. ठीक है, तो टाइम पीरियड भी हमें फाइंड आउट करना है. तो टाइम पीरियड का क्या होगा? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी.
ओके, टाइम पीरियड क्या है हमारा 1/फ्रीक्वेंसी। तो हमारी सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करिए। 1 है, फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई, कितना आ गया 10, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.1 सेकेंड। ओके, तो दिस इज द टाइम, ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना होगा हमारा 0.1 सेकेंड। ओके, नाउ the next question is, what are the causes of an earthquake? What precautions would you take to protect yourself from the earthquake? ठीक है, तो what are the causes? क्या causes है? तो सबसे पहले causes of an earthquake. तो these are the causes, ठीक है, and what precautions would you take? तो protection against earthquake, ठीक है। फिर उसके बाद है, पहले सबसे पहले हम देखते हैं what causes of an earthquake. The outermost layer of the earth is not in one piece. Okay, it is fragments. कि जो हमने डायग्राम से, मैंने आपको क्लास में बताया था, डायग्राम से जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो जो आउटर मोस्ट लेयर है, दिस अर्थ की इज नॉट अ वन पीस, ये एक पीस नहीं है, दिस इज अ फ्रेगमेंट्स, ठीक है, ये क्या है फ्रेगमेंट्स है, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में है। तो ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट, हर एक फ्रेगमेंट क्या कहलाता है प्लेट्स कहलाता है। तो ये हमने पढ़ा था टेक्टोनिक प्लेट्स, ओके, तो हर एक फ्रेगमेंट क्या कहलाता है प्लेट कहलाता है। दीज प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअल मोशन, कंटिन्यू में क्या मोशन करती रहती है। When brush past and another or a plate goes under another due to collision, they cause disturbance in the earth crust. This is disturbance that show up as an earthquake on the surface of earth. कि मैंने आपको बताया था कि these are plates, जैसे फॉर एग्जाम्पल these are plates, ये प्लेट्स है, ठीक है, ये इस तरीके से अरेंज है और दिस इज मेक अ आउटर सरफेस। ओके, नाउ दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, मूव कर रही है। आफ्टर दैट ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस, या यू कर सकते हैं ड्यू टू सम रीजन कोलाइजन, वन प्लेट गो डाउन, ये कहां चली गई, ये डाउनवर्ड मूव कर गई लाइक दिस, और ये प्लेट्स हैं। तो अब ये जो डाउनवर्ड मूव कर गई, तो ये जो सरफेस है यहाँ पे क्या हो गया डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, ठीक है, तो ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, तो दिस इज अ अर्थक्वेक। ओके, अब जैसे यहाँ पे ये वाली प्लेट लो, ये प्लेट थी, अब ये जैसे थोड़ा सा ऊपर मूव कर गई, ठीक है, तो ये भी क्या रीजन बन गया अर्थक्वेक का, ठीक है, जो ये सरफेस लेयर है वो तो डिस्टर्ब हो गई ना इस तरीके से, तो दिस इज द अर्थक्वेक। ओके, तो डिस्टर्बेंस शो अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये जो डिस्टर्बेंस होता है प्लेट्स का, तो ये शो करता है अर्थक्वेक। ओके, नाउ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, construction of earthquake resistance houses and use of firefighting equipment in the event that an earthquake does strike. Okay, अगर हम होम में हैं, ओके, अगर if we are at home, तो take shelter under a table and stay there till the shaking stops. Stay away from the tall and heavy objects that may fall on you. तो उससे हमें जो हैवी ऑब्जेक्ट्स है उनसे हमें दूर रहना चाहिए और शेल्टर लेनी चाहिए अंडर अ टेबल। ओके, नाउ अगर इन केस हम आउटसाइड में हैं, आउटसाइड, तो हम ये क्या करना चाहिए, फाइंड अ क्लियर स्टॉप अवे फ्रॉम द बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइंस, ड्रॉप टू द ग्राउंड, कि हमें किससे अवे रहना चाहिए कि बिल्डिंग से, ट्रीज से, जो हैवी थिंग्स है उनसे हमें दूर रहना चाहिए। ओके, और हमें क्लियर स्पॉट फाइंड करना चाहिए। ओके, तो दिस इज द रीजन। अगर हम मान लो कार और बस में हैं, तो डू नॉट कम आउट, ड्राइव स्लोली टू द क्लियर स्टॉप। नाउ द नेक्स्ट इज शो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आई, and the
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर इन द गिवन डायग्राम, ठीक है, if angle I is 40 degree then the what will be the value of angle R। अब यहाँ पे है दिस इज और डायग्राम, ये हमारा डायग्राम है। वी नो दैट दिस इज अ इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी है? इंसिडेंट रे एंड दिस इज द reflected ray। okay, what is the rule law of reflection? So what is the law of reflection? okay, according to the law of reflection angle of incidence is equal to the angle of reflection। क्या होगा हमारा? this is the incident ray and this is the reflected ray and this is the normal। ये हमारी क्या है? normal। ओके, अब यहां पे these are angle I, this is the angle I, angle I, एंगल आई किसके बीच में बनेगा? बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड दिस इज द एंगल आर, और एंगल आर किसके बीच में बन रहा है? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे में। एंड ड्यू टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I is always equals to the angle R। ठीक है, तो अब यहां पर if the angle I is 40 डिग्री, कितना है? 40 डिग्री, एंगल I की वैल्यू कितनी है हमारी? 40 डिग्री। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल R? तो एंगल R कितना होगा? ऑब्वियसली 40 डिग्री, बिकॉज एंगल I is equals to the angle R। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ these are the ऐसे टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, तो एंगल I इक्वल्स टू एंगल R और कितने होंगे? 40 डिग्री को। नाउ ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल डिपॉजिट, ठीक है, कटिंग ऑफ ट्रीज इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट इन इंक्रीजिंग, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। What is Adam's apple? Draw a label diagram showing its position in the human body। Okay, this is the essay type question। इसमें this is the part A and part B। part B में further ये divided है 2 questions में। फिर हमारे पास choice में एक और question है, write any 4 ways to save petrol and diesel while driving। Second question part B का है, why animals have been reducing gradually due to continuous human activities in their natural habitat। What suggestion will you give to conserve them? And the second का जो ऑप्शन B है, मतलब A और B में डिवाइडेड है, तो B का जो सेकंड है, draw a label diagram showing position of adrenal glands in human body। Now, so this is the petroleum and natural gas deposition diagram। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? पेट्रोलियम गैस एंड नेचुरल उसका डायग्राम चाहिए, तो दिस इज द डायग्राम विच शो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपोजिशन। दीज आर वेल्स, गैस, ऑयल, वाटर, ठीक है, तो दिस डायग्राम विच शो द गैस डिपोजिशन। ओके, नाउ भाई वाटर सबसे बॉटम में है, वाटर से लाइक कौन होता है? ऑयल, जो उसकी सरफेस पे है, और फिर सबसे टॉप पर कौन है? गैस। Now the next question हमारा, it is true that cutting of trees in the name of development is increasing today with the rapid increase in the population, factories and houses are also essential for need and demand supply। Resistance is the basic need of human beings and factories provide employment and cheap goods। For this land is required and land is occupied by cutting of trees। तो ये क्या हो रहा है? Deforestation। For this project other alternate should be searched and forest should not be cut। हमें इन सब चीजों के लिए कोई अदर ऑप्शन ढूंढना चाहिए, फॉरेस्ट वाली लैंड को क्लियर नहीं करना चाहिए, उसको हमें सेफ रखना चाहिए। अब आपके हैं एडम्स एप्पल
एडम्स एप्पल का डायग्राम ड्रॉ करना था, दिस इज द एडम्स एप्पल डायग्राम, ठीक है, पोजीशन ऑफ एडम्स एप्पल इन ह्यूमन, ओके, दिस इज द पोजीशन, यहाँ एंडार्च करके है, ओके। At puberty, the voice box of the larynx being to grow, boys develops larger voice box, ठीक है। The growing voice box in boys can be seen as a protruding part of the throat called Adam's apple. क्या है कि ये जो आपको देखा थोड़ा सा अलग से पार्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या होता है, लार्जर होता है कंपेयर टू गर्ल्स के कंपेयर में, प्यूबर्टी एज में ये पार्ट लार्जर डेवलप होता है, ठीक है, और वॉइस भी थोड़ी सी हैवी होती है, ठीक है। तो जो वॉइस भी हैवी हो रही है तो ये किसके थ्रॉट पे इस तरह से देखो अलग से ही पार्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है दिस इज नोन एज द एडम्स एप्पल, ठीक है। नाउ अब आपका क्या है, 4 वेज टू सेव पेट्रोल एंड डीजल व्हाइल ड्राइविंग। अब जो आपका चॉइस में क्वेश्चन था इसके अंदर आपके क्या है, 4 वेज, 4 वे है जिससे हम पेट्रोल को सेव कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके हमें मॉडरेट स्पीड पे हमें ड्राइविंग करनी चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, जहां पे हम वेट कर रहे हैं वहां पे हमें उसको क्या कर देना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना, मतलब बंद कर देनी चाहिए गाड़ी को, ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स इंजन को बंद कर देना चाहिए, ठीक है। एंश्योर करेक्ट टायर्स प्रेजेंट, ठीक है, जिससे क्या होगा आपकी स्पीड भी क्या रहेगी, मॉडरेट रहेगी। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, व्हीकल की क्या हो सके, रेगुलर मेंटेनेंस हो सके। नाउ नेक्स्ट है आपका कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कैसे हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। तो प्रोटेक्ट एरिया शुड बी आर मार्क टू प्रोटेक्ट फौना एंड देयर हैबिटेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे फौना किससे रिलेटेड आ गई, एनिमल्स से, ठीक है। फ्लोरा किससे रिलेटेड है, प्लांट से, फ्लोरा एंड फौना, तो फौना यहाँ दिस इज रिलेटेड टू एनिमल्स, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, एरिया को प्रोटेक्ट कर देना चाहिए एनिमल्स के लिए। फॉर दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स शुड बी एडमार्क, प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फीलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पॉचिंग शुड बी प्रोहिबिटेड। तो ये सब चीजें वहां पर क्या होनी चाहिए, प्रोहिबिटेड होनी चाहिए, ठीक है, कि ये ग्रेजिंग, पेलिंग, हंटिंग, ठीक है, पॉटिंग, प्लांटिंग, ये सब चीजें क्या होनी चाहिए वहां पे, प्रोहिबिटेड होनी चाहिए। कल्टीवेशन भी अभी हमने देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि डिफॉरेस्टेशन का क्या रीजन है, कल्टीवेशन भी हमने एक रीजन बताया था, तो ये सब चीजें प्रोहिबिटेड होनी चाहिए। अब आपका जो ये वाला जो चॉइस के अंदर एक था, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम शोइंग पोजीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड की हमें पोजीशन बतानी है, ओके। तो दिस डायग्राम शो, ओके, ये आपको यहाँ पे ये डायग्राम है, कई बार आपको पूरी पोजीशन बनाने के लिए भी आ जाता है क्वेश्चंस पेपर में कि सभी ग्लैंड्स की पोजीशन को शो कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किसकी शो करनी है, अभी तो एड्रिनल ग्लैंड की, ओके। तो दिस इज एड्रिनल ग्लैंड, ये वाली हमारी कौन सी है, एड्रिनल ग्लैंड, दीज आर किडनीज, किडनीज के जस्ट अबव जो ग्लैंड होती है, ठीक है, दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड, ये वाली कौन सी ग्लैंड होगी, एड्रिनल ग्लैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, explain with the help of label diagram of embedding of embryo in the uterus, write two example of reducing friction, तो एग्जांपल्स लिखने हमें रिड्यूस फ्रिक्शन के। टू मिरर्स आर केप्ट एट राइट एंगल, दीज आर टू मिरर्स, ठीक है, ये डायग्राम है, ये टू मिरर्स हैं जिनको हमने राइट एंगल मतलब 90 डिग्री एंगल पर हमने इसे अरेंज किया है,
A ray of light is incident on a mirror A. This is a A और this is the B. ठीक है, ये A पार्ट है और ये हमारा B पार्ट है. ठीक है, this is the incident ray. ये इंसिडेंट रे आ रही है मिरर A पे. ठीक है, at an angle of 45 degree as shown in the diagram, draw the reflected ray and angle of the reflection from the mirror B. अब ये जो है ये हमारी क्या हो गई, नॉर्मल हो गई. दिस इज नॉर्मल. ठीक है, और ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई. अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो बनेगा, दिस इज द इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आई. ये कितना है, 45 डिग्री. ओके, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर. तो हमें क्या करना है, ड्रॉ अ रिफ्लेक्टेड रे एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर B. Okay, now explain the life cycle of a frog with the help of a label diagram. How can we take care of our eyes? Explain with the example how friction is our friend. Okay, now the first question, अब हम हमारा first question read कर रहे हैं. The first question क्या है, explain the help of label diagram of embedding of embryo in the uterus. यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो कैसे एम्बेडेड होता है वो हमें बताना है. फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट. फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन हुआ. फर्टिलाइजेशन से क्या बना हमारा, जायगोट, विच बीइंग्स टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो. अब जो जायगोट है ये आगे फर्दर किसमें ट्रांसफर हो, कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में. द जायगोट डिवाइड्स repeatedly to give rise to a ball of cell. The cells then begin to form a growth that develop into different tissues and organs of the body. This development structure is termed as, ये क्या कहलाती है, embryo. The embryo gets embedded in the wall of the uterus for further development. The embryo continues to develop in the uterus. Okay, so this is the, ये हमारी क्या है, यूट्रस वॉल, एंड दिस इज द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ये यूट्रस वॉल से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो एम्बेडेड हो रहा है. ठीक है, दिस इज द डायग्राम. नाउ द नेक्स्ट टू एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. टू एग्जांपल्स जिससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके. ठीक है, तो टू एग्जांपल्स, स्पार्कलिंग फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड. कैरम बोर्ड पे हम पाउडर डालते हैं तो वो कैसे हो जाती है, स्मूथ हो जाती है. pouring a few drops of oil on the hands of doors. डोर्स के जो हैंड्स हैं वो कई बार टाइट हो जाते हैं तो हम उसमें क्या डालते हैं, ऑयल. ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं. तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि रिड्यूस, हम फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं. नाउ दिस इज द क्वेश्चन. ये हमारा क्वेश्चन था कि A, two mirrors are kept at a right angle. A ray light of incident on mirror A at angle 45 and show the diagram. Draw a reflected ray and angle of reflection from the mirror B. अब हमें क्या बताना है, हमें एक ड्रॉ और रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करनी है और एंगल बताना है रिफ्लेक्शन का फ्रॉम द मिरर बी से. ठीक है, तो मिरर बी से जो, अब सबसे पहले तो ये ए और बी हो गया हमारा. ठीक है, ये हमारी लाइन आ गई, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. अब ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई. दिस इज द एंगल आई एंड दिस इज द एंगल आर. ठीक है, अब ये एंगल आई है, कितना है, 45 डिग्री. तो एंगल आर भी कितना होगा, 45 डिग्री. कितना होगा, 45 डिग्री तो होगा, क्योंकि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल आर. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इस मिरर बी के लिए क्या बन गई, इंसिडेंट रे. अब ये वाली इसके लिए क्या बन गई, इंसिडेंट रे. अब ये जो इंसिडेंट रे है दिस इज द नॉर्मल. ठीक है, अब इस इंसिडेंट रे से ये वाली जो रे निकल रही है दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, और यहां पे जो बन रहा है दिस इज द 45 डिग्री एंगल. ओके, तो इस तरीके से हम एंगल मेजर करेंगे.
नाउ लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, ठीक है, एग्स, early tadpole, late tadpole, after adult. Okay, this is the life cycle of frog. So there are three distinct stages from starting from the egg and egg to the adults. First egg, second tadpole, and the third adult female frog lays egg in water. Thereby, some external fertilization take place. After fertilization, tadpole comes out from egg. Its characters are similar to the fish and has no similarity with frog. After various changes, the tadpole transformed into an adult frog. Okay, now next, care of the eye. कैसे हम आईज की केयर कर सकते हैं? हैव अ रेगुलर चेकअप ऑफ योर आईज. इट एडवाइज यूज टू suitable spectacles. Too little or too much light is bad for eyes. Do not look at the sun or a powerful light directly. Never rub your eyes. Always read at a normal distance for vision. Friction is a friend because friction force help us to walk on surface earth. We cannot think of walking in the absence of friction. Friction between the tip of a pen paper helps the write on the paper. It will be difficult to write on the oily paper, wax paper due to the lack of friction. ये हम पहले भी कर चुके हैं कि ये अभी हमने जस्ट बिफोर किया था. फ्रिक्शन कैसे हेल्पफुल है. The frictional force between wheels of vehicles and the road helps to stop vehicles when brakes are applied. In the absence of friction, when brakes are applied, the wheels will escape. Belt and fan belt. Conveyor belt and fan belt are able to move on the circumference of the machine wheels due to the friction. The friction force between the chalk and the blackboard helps us to write on the blackboard. These are the another examples ki how friction is. This is the last question. Explain the process of electroplating with the help of diagram. Complete the formula and write the unit of the force. चॉइस में है डिस्क्राइब द पोटैटो कंडक्टिविटी टेस्ट विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम. और फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. अब सबसे पहले हमारा क्या है मेथड ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. द सब्सटेंस विच इज टू बी कोटेड इज कनेक्टेड टू अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द कोटिंग मटेरियल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल. ये ध्यान रखना कि जो सब्सटेंस टू बी कोटेड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल. जिसको हम कोट कर रहे हैं वो कहां कनेक्ट होगा? नेगेटिव टर्मिनल पर और बैटरी के. अब कोटिंग मटेरियल, जो कोटिंग मटेरियल है वो कहां कनेक्टेड होगा? पॉजिटिव टर्मिनल पर. द इलेक्ट्रोलाइट इज मेड अप ऑफ द सॉल्ट ऑफ अ मेटल which is to be coated and both the electrodes are dipped into the solution of electrolytes. दोनों हम किसमें करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स में डिप करेंगे. ठीक है. We current flow through then the thin layer of anode metal is coated on the objects which is acting as a cathode. This is the battery. Okay, ये है कोड मेड अप ऑफ अ मेटल विच इज टू बी कोटेड. ये कोटेड किया जाएगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है. सॉल्यूशन मेटल सॉल्ट, ये मेटल सॉल्ट का सॉल्यूशन है. एनोड मेड अप ऑफ अ प्योर मेटल. ठीक है. ये कहां है? पॉजिटिव टर्मिनल. तो जैसे ही टर्न ऑफ होगा, स्विच ऑफ होगा, जहां से चार्जेस ट्रांसफर होंगे. ओके. और जो जिस प्लेट पे हमें प्लेटिंग करनी है वहां पे वो मूव करते जाएंगे. इस तरीके से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे हमारे इसमें था कॉपर सल्फेट, CuSO4 का सॉल्यूशन था और कॉपर क्या हो रही थी? कोड हो रही थी. ठीक है. तो कॉपर क्या हो रही थी? रिमूव होती जा रही थी और दूसरी प्लेट पे कोड होती जा रही थी. और ये जो हमारा जो फोर्स वाला है, तो प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ विच इज एक्ट, विच इट एक्ट. और जैसा यूनिट है फोर्स की क्या होगी? न्यूटन. और के अंदर था कट एक पोटैटो. ये पोटैटो को कट किया है इक्वल पार्ट्स एंड पुट ए कॉपर वायर
to tester in wire connected to the positive terminal have a blue green spot कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पे क्या शो होगा ब्लू ग्रीन स्पॉट ठीक है दिस शो पोटैटो इज अ गुड कंडक्टर ठीक है a force applied on an object may changes its aid speed if the force applied on an object is in the direction of its motion. The speed of the object is increases if the force is applied in the direction opposite to the direction of motion. Then it results in a decreases in the speed of the object. For example, while taking a penalty kick in football, the player applies a force on the ball. Before being hit, the balls at rest and so its speed was zero. The applied force makes the ball move towards the goal. तो ये क्या है कि जैसे ही फॉर एग्जांपल हम कोई जैसे बैट है एक बॉलर है बॉल थ्रो कर रहा है बॉलर बॉल थ्रो कर रहा है तो जैसे उसने बॉल थ्रो करी तो एक बैट्समैन है उसने वो रनिंग बॉल को वापस हिट किया तो हिट करने से उसका क्या हुआ डायरेक्शन चेंज हो गया तो इस तरीके से हम कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं तो बट जो अप्लाइड फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या कर सकता है चेंज कर सकता है ठीक है कि जैसे किक मारी प्लेयर ने फोर्स अप्लाई किया ठीक है और रेस्ट स्पीड क्या होगी जीरो और फिर जैसे वो अप्लाइड फोर्स हुआ तो वो कहां टूवर्ड्स द गोल की तरफ चली गई दीज आर द क्वेश्चंस ये हमने क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं ओके थैंक यू